बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके टीचर फ़ख्रुन्निसा उर्दू क्लास में आपके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 6 और सबक नंबर भी है 6, जिसका उन्वान है सेहत व सफ़ाई। जैसा कि हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि इससे पहले भी हमने जमातों में सेहत और सफ़ाई के बारे में पढ़ा और सुना और समझा कि सेहत और सफ़ाई कितनी ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। जहाँ सेहत ज़रूरी है, उसके साथ सफ़ाई जो है उसका दामन उसके साथ जो है ना जुड़ा हुआ है। सेहत और सफ़ाई का आपस में एक ख़ास ताल्लुक़ है, जिसको दीन इस्लाम, हमारा इस्लाम भी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तकलीद करने का हुक्म देता है, यानी इसको मानने और अपनाने का हुक्म देता है, क्योंकि सफ़ाई निस्फ ईमान कहलाता है। ठीक है, ईमान के 2 दर्जे दिए गए हैं। एक दर्जा है जिसमें हम अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, उन तमाम अकायद और अरकान पर ईमान रखते हैं, जिससे हम मुसलमान कहलाते हैं। और हमारा दूसरा ईमान का हिस्सा है सफ़ाई का ख्याल रखना। ठीक है, और सफ़ाई हमारी जो है सेहत सफ़ाई के साथ ताल्लुक़ रखती है, और सेहत उसी सूरत मुमकिन है स्टूडेंट्स जब आप सफ़ाई का ख़ास ख्याल रखेंगे। और सफ़ाई का ख्याल क्या है? उसमें अपनी ज़ाती जिस्मानी सफ़ाई के साथ साथ उसमें नहाना, हाथ धोना, मुंह धोना, दांत साफ़ करना, ख़ुद को पाक साफ़ रखना, और उसके साथ साथ जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे घर हो या मदरसा या स्कूल या ऐसी जगह जहाँ वक्त गुजारते हैं, और चाहे वो गली मोहल्ला या शहर या मुल्क ही क्यों ना हो, हमें सफ़ाई के इर्द गिर्द के माहौल और हालात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबक में सेहत और सफ़ाई के बारे में क्या कहा गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर हमारा 6 है और इसका उन्वान है सेहत और सफ़ाई। स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लौट पौट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फ़हद को चारपाई पर सीधा लिटाया, इसके घुटने उठाए, हाथ से इसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फ़हद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फ़हद ने हैरत से पूछा। लेकिन दही भल्ले तो साफ़ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फ़हद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। अब फ़हद की तबीयत संभल गई थी, उठकर बैठ गया। इसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारे जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिज हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहायत ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारी उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बात की है। जिस्म की सफाई के साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, महल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं। फ़हद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं। इस तरह वो आकर कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं।
अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके ख़ुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान का मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। हम अपने जिस्म की सफाई के साथ अपने घर, गली, मोहल्ले की सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना सबक में कुछ सवालात दिए गए हैं ताकि हम उनको मज़ीद देखें और सबक को समझ सकें। तो सवाल है, एक है जिसम में जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं। तो जवाब है इसका, आलूदा और बासी चीज़ें खाने की वजह से जरासीम हमारे जिस्म में आसानी से दाखिल होते हैं। सवाल नंबर 2 है, जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है। तो जवाब है, हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म की सफाई रखने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें ताकि जरासीम से बचा जा सके। उसके बाद है सवाल नंबर 3, मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है। हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं और इन मसामात से हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता है। सवाल नंबर 3, मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है। हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं और इन मसामात से हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता है। सवाल नंबर 4, जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं। जिस्म की सफाई ना करने की वजह से हमारे मसामात बंद हो जाते हैं और इस पर मैल जम जाता है, जिस वजह से जिस्म पर दाने निकल आते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं, 3 बातें लिखें, बताएं। जवाब नंबर 1, हमें अपने मोहल्ले और बस्ती की सफाई का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। नंबर 2, घर का कूड़ा क्रिकेट बाहर ना फेंकें। नंबर 3, मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए बल्दिया वालों को शिकायत करें। जी स्टूडेंट्स, तो आपको सबक पढ़ने के बाद और समझने के बाद, उन सवालात के जवाबात को देखने के बाद बखूबी अंदाज़ा हुआ कि सफाई जो है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सफाई का ताल्लुक जो है सेहत के साथ जुड़ा हुआ है और सेहत और सफाई आपस में उसी तरह ताल्लुक़ रखते हैं जिस तरह इंसान की जिस्म और रूह का ताल्लुक़ होता है। तो आप अपनी सफाई का ख़याल रखने के लिए सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख़याल रखें और जहाँ रहें अपने आप को जो है ना पाक साफ़ रखें और हर रोज़ नहाएं और अपनी ज़ात के साथ साथ अपने घर, अपने स्कूल, अपने मोहल्ले और ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क की सफाई का ख्याल करें। अगर हम बल्दिया वालों को या किसी को शिकायत नहीं भी कर सकते तो उसके लिए हम इंडिविजुअल तौर पर, इंफरादी तौर पर अपने घरों की और मोहल्लों की सफाई का इंतज़ाम खुद भी कर सकते हैं। कूड़ा करकट बाहर ना फेंका जाए। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, आज के हमारे सबक का एख्तिताम होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर मज़ीद जो है ना आपके लिए कौन से सवालात दिए गए हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबक लेक्चर नंबर 6 और जमात चहारम सेहत व सफाई और सबक नंबर 6 है। इसका सवाल नंबर 1, अल्फाज के मायने दिए गए हैं। नंबर 1 है दारो मेदार, इसका मतलब है इन्हसार, यानी हम कहते हैं ना कि दारो मिदार के किसी भी चीज़ का इन्हसार होना या किसी भी काम का दारो मिदार किसी के ऊपर मुनहसिर होना, उसको कहा जाता है इन्हसार करना, दारो मिदार। नंबर 2 है अफजाइश। अफजाइश का मतलब होता है बढ़ना, फलना फूलना, ठीक है, ज़्यादा होना। जिस तरह नंबर 3 है फाजिल मादे, ये है फालतू मवाद, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा लिटरल कह लें, कोई भी ऐसी चीज़ कह लें जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कोई धुआं कह लें, कोई इस तरह की ऐसी चीज़ें जो फाजिल मादे कहलाती है और फालतू मवाद होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह नंबर 4 है मुआयना। मुआयना का मतलब होता है डॉक्टर का मरीज़ को देखना, चेकअप करना, ठीक है जी। उसके बाद 5 है मसाम। जिस्म के बारीक सुराख, हमारी बॉडी पे बारीक बारीक मसाम होते हैं और जो कि हर किसी इंसान की बॉडी पे हैं, वो बारीक सुराख कहलाते हैं। अल्फाज के जुमले आप तहलीकी बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के बनाते हैं, ठीक है, तो वो आप ख़ुद से बनाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। नंबर 1 है जरासीम, नंबर 2 है अफजाइश, ठीक है, नंबर 3 है मुआयना, नंबर 4 है सेहत और सफाई और नंबर 5 डॉक्टर। इन जुमलों को आप बनाएंगे, अपनी कॉपी पे लिखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को बार बार गौर से सुनिए ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए और आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर सवालात के सवाल नंबर 3 सवालात के जवाब हैं जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। उसके बाद होमवर्क है, बार बार लेक्चर सुने, ज़हन नशीन करें और पढ़ाई के साथ साथ जुमले भी बनाइए। तो स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं खुश हैं, तंदुरुस्ती से हैं, सलामती से हैं, अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।